नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। मित्रों, बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में ये कहा, मैं कोट कर रहा हूं, जब यह है तो वह है, इसके होने से वह उत्पन्न होता है। जब यह नहीं है तो वह नहीं है, इसके समाप्त होने से वह समाप्त होता है। यह उद्धरण बुद्ध की शिक्षाओं के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसका मतलब कि हर एक लाइफ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसको व्यक्त करता है। यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि संसार की हर वस्तु और घटना एक दूसरे पर निर्भर करती है। कोई भी चीज स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होती। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में यह शिक्षा दी गई है कि सभी प्राणी परस्पर जुड़े हुए हैं और उनके भीतर बुद्धत्व या अल्टीमेट ज्ञान प्राप्त करने की असीम क्षमता है। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। पहला, जब यह है तो वह है, इसके होने से वह उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि जीवन में हर घटना और अनुभव कुछ कारणों और परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, दुख तब उत्पन्न होता है जब अज्ञानता, लालसा या आसक्ति जैसी परिस्थितियां मौजूद होती हैं। दूसरा, जब यह नहीं है तो वह नहीं है, इसके समाप्त होने से वह समाप्त होता है। इसका अर्थ है कि जब हम दुख के कारणों को समाप्त कर देते हैं या उन्हें रूपांतरित कर देते हैं तो दुख स्वयं समाप्त हो जाता है। अज्ञानता और आसक्ति को समाप्त करके हम ज्ञान, करुणा और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए सूत्र में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उसमें पहला उदाहरण है जलते हुए घर की कहानी। इस कहानी में एक पिता अपने बच्चों को जलते हुए घर से बाहर निकालने के लिए उनके मनपसंद खिलौनों का लालच देता है। बच्चे घर की आग के खतरे से अनजान होते हैं, लेकिन पिता की चतुराईपूर्ण युक्ति से वे बाहर आ जाते हैं और वो उन्हें जलने से बचा लेता है। यहाँ पे इस उद्धरण का उपयोग क्या है? जलता हुआ घर संसार के दुखों का प्रतीक है, जो आसक्ति और अज्ञानता के कारण उत्पन्न होते हैं। पिता ने नई परिस्थितियां उत्पन्न की, जैसे कि खिलौनों का लालच, जिससे बच्चों की स्थिति बदल गई और वे मुक्ति की ओर बढ़े। यह दर्शाता है कि जब कारण और परिस्थितियां बदलती हैं तो उनके परिणाम भी बदल जाते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण दिया गया है सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में। किसके बारे में? बोधिसत्व कभी अनादर ना करने वाला। यह बोधिसत्व सभी को नमन करता है और कहता है कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व की क्षमता है। भले ही लोग उसका मजाक उड़ाते या अपमान करते थे, उसके निरंतर
निरंतर करुणा और विश्वास से समय के साथ लोगों का नकारात्मक कर्म बदल गया और वो उसकी तरफ आदर भाव से देखने लगे। इसका उपयोग कैसे करें? लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं उनके अज्ञान और बुरी प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं, लेकिन बोधिसत्व की करुणा ने नए कारण और नई परिस्थितियां बनाई, जिससे लोगों का अज्ञान समाप्त हुआ और उनके व्यवहार में परिवर्तन आया। यह दिखाता है कि जब अज्ञान समाप्त होता है तो उससे उत्पन्न दुख भी समाप्त हो जाता है। हम इन पुरातन सूत्र के उदाहरणों के अलावा हम देख सकते हैं आज के आधुनिक युग में भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि निक वुजिसचिव, जो बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे, आज एक वैश्विक प्रेरक वक्ता हैं। उनके जीवन की कठिनाइयां, जिनको मैं परिस्थितियां कहूंगा, उन्हें निराशा की ओर ले जा सकती थी, लेकिन सकारात्मक कारण, परिवार का समर्थन, उनकी आंतरिक शक्ति और एक सकारात्मक मानसिकता ने उनके जीवन को बदल दिया। निक का जीवन दर्शाता है कि जब दुख के कारण जैसे निराशा और अलगाव को रूपांतरित किया गया, तो उनके जीवन में आशा, दृढ़ता और प्रेरणा का उदय हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि जीवन की परिस्थितियां परस्पर निर्भर होती हैं और इन्हें बदला जा सकता है। तो इससे सद्धर्म पुंडरीक हमें क्या सिखाता है? सद्धर्म पुंडरीक सूत्र हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व की क्षमता है और सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने और दूसरों के लिए सकारात्मक कारण और परिस्थितियां बनाएं, ताकि ज्ञान, करुणा और आनंद का उदय हो सके। जब यह है तो वह है का सार यही है कि हमारे कार्य, शब्द और विचार न केवल हमारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और जब हम दुख के कारणों को समाप्त करते हैं तो मुक्ति और शांति की संभावना उत्पन्न होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र।